नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी खास से धोखा खा ही जाता है। वो खास कौन हो सकता है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई भी हो सकता है, आपका सगा संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त, यार, मित्र या कार्य क्षेत्र में साथ काम करने वाले। आज यही हम आपको बताएंगे कि अपने जीवन में आप किससे धोखा खाने के लिए तैयार रहें। मतलब कौन सा ऐसा रिश्ता है जो आपके सबसे करीब रह करके आपको धोखा देने के लिए कभी भी तैयार हो सकता है। बचा कैसे जाए, उपाय क्या है, यही आज का हमारा विषय रहेगा, जो हम मेष से लेकर के मीन तक वालों को बताने वाले हैं। रामबाण महा उपाय आज हम बताएंगे आपकी आंखों से संबंधित समस्या के विषय में। अगर आपको नेत्र ज्योति से संबंधित कोई भी समस्या है तो एक विशेष उपाय काम करेगा। वो उपाय है रामबाण महा उपाय। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों को बताते हैं कि किससे धोखा आपको मिल सकता है, कहां आपको सावधान रहना है और कैसे सावधान रहना है। मतलब उपाय क्या है। मेष राशि वालों को अपने ननिहाल क्षेत्र से धोखा मिलने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल होती है। आप अपने ननिहाल से सावधान रहिए, वहां के लोगों से सावधान रहिए। कोई भी वहां पर दोस्त के रूप में आपसे दोस्ती कर लेगा और अचानक मौका मिलते ही आपको धोखा दे सकता है। बचने के लिए मेष राशि वाले क्या उपाय करें, कैसे शान से जिएं, ये रहा। 11 सोमवार बादाम का लेप शिवलिंग पर लगाइए। 2-4-10 बादाम पीस लें और उसका लेप ले जाकर शिवलिंग पर लगाएं। यह उपाय मेष राशि वालों के लिए धोखा से बचाएगा। बिल्कुल बचेंगे आप धोखे से, कभी भी धोखा नहीं पाएंगे उस खास जगह से जहां से संभावना सबसे ज्यादा प्रबल है। वृषभ राशि वालों के जीवन में ससुराल से धोखा मिलने के योग है। शनि यहां पर आपके लिए एक अचानक से गड्ढा खोद सकता है। ससुराल के लोगों से बस सतर्कता रखनी है, सावधानी रखनी है, जिससे धोखे से आप बच सकें। उपाय क्या है। सफेद तिल मंगलवार के दिन बरगद के नीचे अर्पित कर दीजिए, रख दीजिए। वृषभ राशि वालों के लिए ससुराल के धोखे से बचने के लिए खास उपाय। ये उपाय स्त्री और पुरुष दोनों इंडिविजुअल करेंगे अपनी अपनी राशि के अनुसार, जिससे आप बच सकें और धोखा ना मिले। धोखा दिलाने वाला ग्रह कौन सा है जो पर्टिकुलर उस रिश्ते वाले प्लैनेट को डिस्टर्ब करता है। जैसे हमने मेष वालों को ननिहाल से बताया था, तो ननिहाल का कारक बुध होता है और बुध के साथ साथ छठा भाव। दोनों प्लैनेट अचानक से अगर दूषित अवस्था में आ जाएंगे तो आप धोखा जरूर पाएंगे। इसके अलावा एक खास ग्रह का नाम हम और लेंगे जो धोखे का कारक है। वो ग्रह है राहु। किसी भी रूप में राहु उस खास प्लैनेट को डिस्टर्ब करके आपको धोखा दिलवाता है। राहु गोचर से उस ग्रह को डिस्टर्ब करे, दशा के साथ डिस्टर्ब करे या अंतर दशा के साथ डिस्टर्ब करे। राहु के द्वारा डिस्टर्ब किए जाने पर ही वो प्लैनेट आपको जो धोखा देगा उसे उकसाएगा। आगे कुछ और खास जानकारी, एक रेखा भी हम दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय क्या है और किससे धोखा आपको मिल सकता है। तो मिथुन राशि वाले अपने सेवक से सावधान रहें। जो भी आप अपने घर पर अपने कार्य क्षेत्र में सेवादार लगाए हैं वो आपको अचानक से धोखा दे सकते हैं। तो सेवकों से सावधान रहना है मिथुन राशि वालों को शान से जीने के लिए। उपाय, हर शनिवार जल का दान करिए। बहुत बड़ा दान है ये, और एक तरह से आप अपने जीवन में चंद्रमा की शुभता को पा जाएंगे। चंद्रमा आपका शुभ होगा और आप धोखे से तत्काल बच सकेंगे, निस्संदेह बच सकेंगे। कर्क राशि वालों के लिए सबसे करीब के दोस्त से धोखा मिलेगा। जो सबसे ज्यादा करीब है, जिस पर आप अपने सगे से ज्यादा भरोसा करते हैं, ऐसा व्यक्ति अचानक से आपके आस्तीन का सांप निकलेगा और आपको धोखा देने से बाज नहीं आएगा। अब ऐसे दोस्त से भगवान आपको कैसे बचाए, प्रकृति कैसे बचाए, ग्रहों को कैसे बैलेंस करें, ये रहा उपाय। हर शुक्रवार कच्चा दूध जल में डालकर स्नान करिए।
बहुत अलग से एंगल का विषय है, एक ऐसा विषय जो हर किसी के लिए बेहद अनिवार्य है। सावधानी ही बचाव है। अगर आप सावधान रहेंगे, खुद को सतर्क रखेंगे, तो आप निस्संदेह बचते रहेंगे। विशेष उपाय हमने बताया कर्क राशि वालों के लिए। अब धोखा देने वाले उस ग्रह के विषय में कुछ और विस्तार से हम बताते हैं। राहु, उसका नाम हमने बता दिया है कि राहु के द्वारा ही एक खास ग्रह को परेशान करके, उकसा करके आपके लिए धोखे का प्लॉट तैयार किया जाता है। राहु की दशा, अंतर्दशा सबसे ज़्यादा घातक हो सकती है रिश्तों के मामले में, धोखा पाने के मामले में। अच्छा, जो धोखा देता है वो किस ग्रह के कारण धोखा देता है, यह भी विशेष है जानना, बताएंगे आगे। लेकिन पहले जानते हैं सिंह राशि वाले कैसे धोखे से बचें और किस रिश्ते से धोखे की संभावना प्रबल है। सिंह राशि, भाई से धोखा मिल सकता है। भाई आपके लिए तैयार बैठा है, धोखा दे सकता है। बहुत सावधान रहना है। यदि आपकी राशि सिंह है, साथ में व्यापार करने से पहले 100 बार सोचिएगा, गहराई से देखिएगा, दशा अंतर्दशा देखिएगा, फिर विचार करिएगा, क्योंकि रिश्ता भी बिगड़ेगा, शत्रु भाव भी पनप जाएगा। क्या उपाय करें सिंह राशि वाले? केसर और चने की दाल, 2 सामग्री केसर और चने की दाल का दान कर दीजिए। किसी भी जरूरतमंद को दान कर दीजिएगा जब आपको मौका मिले। बंधन कुछ नहीं, लेकिन दान जब करें तो जरूरतमंद को ही करें, यही एकमात्र शर्त है। बढ़ेंगे आगे। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को अपनी बहन से ही धोखा मिल सकता है। चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, तो बहन से सावधान रहना है। बहुत कुछ चीज़ें जो नहीं बतानी चाहिए ना बताएं, प्राइवेसी किसी मेंटेन करें, अन्यथा धोखे के लिए तैयार रहिएगा। वर्तमान गोचर में कन्या राशि वालों के लिए 12वें भाव में आपकी राशि से बृहस्पति और राहु चल रहे हैं, तो यह भाव बाहरी संबंधों का होता है जिसमें बहन भी आती है। सतर्कता अनिवार्य है। उपाय क्या करें कन्या राशि वाले? पुराने वस्त्र किसी सफाई कर्मचारी को अमावस्या तिथि पर देना है। तिथि पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अमावस्या तिथि हो उसी दिन आप सफाई कर्मचारी को पुराना वस्त्र जो पहना हुआ हो, जो यूज्ड हो, वो आप दान कर दीजिए। तो हो चुका है मेष से लेकर के कन्या राशि वाले जान चुके हैं किन किन रिश्तों से किस खास जगह पर आपको धोखा मिल सकता है और बचने के लिए उपाय क्या किया जाए। बारी आ चुकी है अब उस खास महा उपाय को जानने की जिसका इंतजार हर राशि वाले करते हैं। बात कर रहे हैं रामबाण महा उपाय की। यदि आंखों से संबंधित परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो कैसे इस समस्या से निजात पाया जाए, कैसे अपने नेत्र की ज्योति को बढ़ाया जाए और शुभता प्राप्त की जाए, बताते हैं अब रामबाण महा उपाय में। एक पीपल के पत्ते पर जावित्री घिसकर लगा लें। खास प्रकार का मसाला है और इसका इस्तेमाल सब्जी आदि में किया जाता है। जावित्री, इसको घिसना है सिलबट्टे पर और इसको हल्का सा पीपल के पत्ते पर लगा लीजिए। अब इस पत्ते पर सरसों का तेल छिड़क लीजिए। उल्टे हाथ में लेकर 108 बार ओम ह्रीं का जाप करें। 108 बार ओम ह्रीं का जाप करें और पत्ते को अपने नेत्रों पर स्पर्श कर लें। ऐसा 7 बार करें। 7 बार बाएं पर, 7 बार दाहिने पर, दोनों पे करना है। और इसके बाद पत्ते को ले जाकर शिव मंदिर में रख दीजिए। ये 8-10 दिन लगातार कर लें। चश्मा कितना भी बड़ा मोटा क्यों ना लगा हो, एक बार इस प्रयोग को करके देखिएगा। रिजल्ट चमत्कृत कर देने वाला होगा। निसंदेह विशेष लाभ मिलेगा। नेत्र ज्योति के लिए द्वितीय भाव और शुक्र का अध्ययन किया जाता है। जिसकी भी जन्मांक में शुक्र पीड़ित अवस्था में होता है उसको बहुत बचपन में ही चश्मा लग जाता है, नेत्र ज्योति पीड़ित होती है। और द्वितीय भाव में अगर क्रूर या पापी ग्रह बैठ जाए तो भी नेत्र ज्योति से संबंधित समस्याएं दे ही देते हैं। यह विशेष उपाय आपको आंखों से संबंधित समस्त समस्याओं में निजात दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा। बढ़ाते हैं अपने धोखे के सिलसिले को, धोखे से बचाने के सिलसिले को। तुला राशि, कोई बहुत करीबी दोस्त आपको धोखा देने की फिराक में रहेगा। बहुत करीबी दोस्त, बहुत करीबी पर हम जोर दे रहे हैं, सावधान रहना है। उपाय क्या है? 11 शनिवार लगातार करना है और उड़द का दान अपनी क्षमता के अनुसार। शनिवार के दिन शनि से संबंधित दान हमेशा शुभ होता है और यह शुभता, देखिए धोखे के लिए हमने राहु का नाम लिया था और राहु और शनि
बिल्कुल बराबर फल देते हैं। जैसा फल शनि का है वैसा ही फल राहु का है। तो एक उपाय से दोनों ग्रहों को हम शांत कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। राहु की महादशा सदैव धोखा दिलाने के लिए ही आती है। जीवन में एक बार राहु की दशा आती है 18 वर्षों के लिए। राहु किस राशि में बैठा है निर्भर करता है। अगर राहु आपकी कुंडली में योग कारक की स्थिति में है, केंद्र में या फिर त्रिकोण में, जैसे भी ये राहु की उपस्थिति है, दशा आते ही राहु अचानक से एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रभाव में आ जाता है और इस प्रभाव में आते ही आपको धोखा जरूर देता है। अंतर्दशा जब राहु की है और अंतर्दशा के साथ साथ गोचरवश राहु केंद्र या त्रिकोण में आ जाए, बस देखिएगा बहुत करीबी लोगों से धोखा मिल जाता है। कई बार पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं, माता पिता पुत्र में धोखेबाजी चल जाती है। ये सब कराने वाले तो ग्रह ही हैं, लेकिन अगर आपने उपाय किया जो हम बता रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ हद तक असर पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले कार्य क्षेत्र में धोखा पाने के लिए तैयार रहें। कार्य क्षेत्र में किसी पर बहुत अधिक भरोसा किया आपने, आपकी दोस्ती बहुत गहरी नहीं थी लेकिन काम साथ साथ करते थे, बस वहाँ पर आपने थोड़ी देर के लिए भरोसा क्या किया, धोखा मिल गया। क्या उपाय करें बचने के लिए, स्वतः को बचाने के लिए? गुड़ और घी से सूर्य देव को रोज अर्घ दीजिए। थोड़ी सी मात्रा डालिएगा जल में और इसी से सूर्य देव को देखते हुए अर्घ देना है। प्रतिदिन करिए बिना नागा, और इस उपाय का आनंद क्या आएगा। आपके दिव्य चक्षु खुल जाएंगे, वो नेत्र जिससे आप उचित अनुचित विचार कर लेंगे, जिससे आप धोखा पाने से पहले खुद को सावधान कर लेंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि जो व्यक्ति आपके साथ दोस्ती के दम भर रहा है उसमें गहराई कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ खास स्वार्थवश वो आपके करीब आया और मौका मिलते ही धोखा दे दिया। चलिए बढ़ते आगे। धनु राशि। बुआ का रिश्ता धोखा देगा। बुआ के पक्ष से आपको धोखा मिल सकता है, ये भी अचानक ही होगा। बुआ का कारक ज्योतिष शास्त्र में राहु होता है और राहु ही धोखे का नैसर्गिक कारक है। यहां से कनेक्शन जुड़ गया। अब आप क्या करें? तैयार हो गए आप, लेकिन बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हल्दी और चने का दान किसी गुरुवार के दिन कर दीजिएगा। हल्दी और चना पात्र में लेकर के किसी जरूरतमंद को आप गुरुवार के दिन दान कर दीजिए। यह उपाय धनु राशि वालों के लिए बहुत बड़ी औषधि का काम करेगा। धोखे से तो बचाएगा ही, और अगर धोखा मिल गया होगा तो उससे उबारेगा भी। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बिजनेस पार्टनर से धोखा मिलने की संभावना प्रबल होती है। जो आपके साथ व्यापार कर रहा है या व्यापार में हेल्प किया है या जहां से आप माल लेते होंगे, कोई भी ऐसा जिससे व्यापारिक दोस्ती होगी, वहां से आपको धोखा मिलने की संभावना प्रबल होती है। काले कपड़े का दान शनिवार को किसी सफाई कर्मचारी को करना है मकर राशि वालों को। और फिर मकर राशि वालों को धोखे से बचने के लिए ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली में शनि का भी रोल राहु के साथ साथ चलता रहता है। वैसे तो सामान्यतया जन्मांक में 9 ग्रहों में मंगल को सेनापति माना गया है, लेकिन शनि ग्रह का सेनापति राहु को माना जाता है। इसलिए दोनों के गुण लगभग बराबर है। शनि पापी ग्रह है, राहु क्रूर ग्रह है। अब दोनों का संबंध अगर किसी की कुंडली में एक साथ हो जाए, सोचिएगा, तो चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब दोनों ने एक दूसरे को बल प्रदान कर दिया। शनि का बल और ज़्यादा बढ़ गया, तो वहीं राहु का भी बल राजा को पाकर, अपने राजा को पाकर और भी ज़्यादा हो गया। अब दोनों प्लैनेट्स की उपस्थिति आपके जन्मांक को कई जगहों से धोखा दिलवा देगी। एक विशेष बात हमने कहा था शुरुआत में कि धोखा देने वाले लोगों के ग्रह कैसे होते हैं। देखिए, ऐसे लोगों का चंद्रमा, ऐसे लोगों का सूर्य और ऐसे लोगों का लग्न का स्वामी लग्नेश, तीनों बहुत दूषित अवस्था में होगा, जिसके कारण इनकी सोच
दूषित हो जाएगी। मस्तिष्क में एक ही बात रहेगा कि अपना काम बनना चाहिए। उस अपने काम को बनाने के लिए किसी का कितना भी नुकसान हो जाए वो ध्यान नहीं देते। लग्नेश दूषित, नीच का बैठा हो, शत्रु राशिगत हो, अपने से छठे हो, अपने से अष्टम में हो। चलिए अब कुंभ राशि वालों की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों को पति से धोखा मिलने की संभावना प्रबल होती है। उपाय है 11 बच्चों को खिलौने का दान कर दीजिए, उपहार स्वरूप दे दीजिए। दान शब्द नहीं, यहाँ उपहार हम कहेंगे। 11 बच्चों को खिलौना देना है अगर आपकी राशि कुंभ है। बस गिन करके अपनी क्षमता के अनुसार, छोटा खिलौना, बड़ा खिलौना, जैसा चाहें आप। चंद्रमा, बुध, शुक्र तीनों ग्रह बच्चे के साथ बहुत खास लाभ होगा आपको। और अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के लिए निजी रिश्ते से धोखा मिलता है। उपाय है कच्चे दूध का दान करिए और चुपचाप प्रभु का नाम स्मरण करते रहें। कच्चे दूध के दान से आपके जो अशुभ ग्रह हैं, जिनका प्रभाव बेहद अशुभ मिल रहा था, वो शांत हो जाएंगे, सौम्य हो जाएंगे और आपको धोखे से जरूर बचाएंगे। आशा करेंगे कि अब आप सुरक्षित रहेंगे। जानकारी भी मिल गई है, उपाय भी जान लिया है। तेज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा, आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।